हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर से बताइएगा। और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ में अपना आफ्टरनून का रूटीन जो होता है, जो मैं अपना दोपहर का टाइम होता है उसे किस तरह से स्पेंड करती हूँ, वो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो अभी बस मैं सुबह के खाने की तैयारी वगैरह कर रही हूँ। अभी कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो मैं ऐसा हल्का खाना ही खा रही हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो मैंने खिचड़ी के लिए दाल और चावल जो है वो सुबह के टाइम ही भिगो दिए थे, और अभी मैं बस उसके अंदर हल्दी और नमक डाल करके और 2 से 3 सीटियाँ ले लूँगी। खिचड़ी के अंदर विसल्स आएंगी, इतनी देर में मैंने अपनी क्लीनिंग जो है उसे स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे किचन में आज कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है क्योंकि मैं सिर्फ खिचड़ी बना रही हूँ। लेकिन अगर मुझे किचन में कोई दूसरे काम होते हैं तो मैं पहले प्रायोरिटी जो होती है वो किचन के काम को ही देती हूँ, क्योंकि अगर मैं किचन में हूँ ना तो किचन का काम ही करूँगी। लेकिन आज मुझे ऐसा कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर क्लीनिंग स्टार्ट कर दी हूँ अपने बेडरूम की। और मैं यहाँ पर जो मेरा बेडरूम है और लिविंग रूम है, किचन है, तो मैं डेली बेसिस पर ही सफाई करती हूँ। और अभी मैं जो है बेडशीट को फटकार रही हूँ और उसे अच्छे से बिछा रही हूँ। तो बेडशीट जो है वो मैं डेली फटकारती हूँ और 2 टाइम फटकारती हूँ, एक बार सुबह, एक बार रात को सोते टाइम। 2 बार मेरा फटकारना हो जाता है और कई बार 3 बार भी हो जाता है। तो मेरी बेडशीट जो है वो 2 से 3 बार फटकारी जाती है, और साथ ही 2 से 3 दिन में ये धुल भी जाती है। और जो बेड, अगर आप है ना, जैसे कमरा है उसके अंदर अगर आप बेडशीट को सही कर देते हो तो आपका है ना आधे से ज़्यादा काम आपको ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ ठीक है कमरे में। अगर आप ज़्यादा सफाई भी नहीं करते हो, डीप क्लीनिंग भी नहीं करते हो, लेकिन सामान कोई अगर जगह पर रख देते हो, और जैसे बेडशीट वगैरह है या सोफ़े के कवर है उनको अच्छे से बिछा कर रखते हो, तो ही आपको आपका घर जो है वो साफ़ और क्लीन दिखेगा। और धूल मिट्टी जो है वो ना जमे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली की डेली ही सफाई करते रहें, जिससे कि आपका घर जो है वो चमकता रहे, साफ़ सुथरा रहे। तो यहाँ पर जो है मैं सोफ़े के कवर को हटा करके और फटकार करके बिछा रही हूँ, और ये काम भी मैं डेली ही करती हूँ। और एक बात का ध्यान आप हमेशा रखिए कि जब भी आप क्लीनिंग स्टार्ट करें ना, तो उससे पहले किचन का काम समेट कर उसके बाद में ही आप कोई एक्स्ट्रा काम करने लगिए। इससे 2 फ़ायदे, एक तो ये कि जब आप एक्स्ट्रा काम लेते हो ना कोई भी, तो आपको थकान सी महसूस होने लग जाती है। उसके बाद में जो खाना बनाने का काम होता है ना, वो ऐसा लगता है जैसे कोई बर्डन हो। और दूसरा, हम अगर खाना बनाए बिना ही अगर काम करने लग जाते हैं तो बीच में बच्चों को भूख लगाती है, और फिर वो बीच में काम को है ना रोकना पड़ता है। और फिर अगर काम को बीच में रोक दो, फिर दोबारा से करना स्टार्ट करो, तो कोई भी काम होता है ना उसको स्टार्ट करना मुश्किल होता है। जैसे कि हमें कोई काम है, जैसे सफाई करने का काम है या कुछ भी काम है, तो जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है ना वही करना मुश्किल होता है। उसके बाद तो आप खुद भी देखते होंगे कि काम कितनी जल्दी से निपट जाता है। तो यहाँ पर मैं जो है क्लीनिंग कर रही हूँ आज ड्रेसिंग की। तो मैंने पूरी ड्रेसिंग जो है खाली करके और फिर साफ़ करी है। और साथ ही में इसके जो बाहर के ड्रॉर हैं वो काफ़ी मैले हो गए थे, गंदे हो गए थे। तो मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा सर्फ लगा करके, जो बर्तन मांजने का जूना होता है, स्क्रब होता है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा साबुन लगा करके उससे मैंने इसको साफ़ किया। और उसके बाद में मैंने एक बार गीले कपड़े से पोंछ दिया, फिर उसके बाद में मैंने एक सूखे कपड़े से पोंछ दिया। तो आप देख भी पा रहे हो कि कितना शाइन कर रहा है पूरी ड्रेसिंग। तो इसी तरह से मैं अपने सारे फर्नीचर की जो है सफाई करती हूँ। तो ये सारा काम जो है मैं सफाई का है और या एक्स्ट्रा क्लीनिंग है वो दोपहर के टाइम में ही करती हूँ, खाना वगैरह खा लेने के बाद में। क्योंकि खाना वगैरह खाने के बाद में ना बहुत नींद सी आती है, लेकिन सोना नहीं चाहिए। खाना खाने के बाद में थोड़ी सी देर टहलना चाहिए। तो टहलने तो हम कहाँ जाएंगे, इसलिए मैं इस तरह के काम जो है वो करने लग जाती हूँ। इस तरह से खाना भी हजम हो जाता है और आलस भी नहीं आता है। लेकिन अगर खाना खा के आप सो जाएंगे ना, तो फिर समझिए आपकी पूरी दोपहर ही सोने में चली जाएगी। लेकिन अगर आपको कुछ करना है, इनोवेटिव करना है, आपकी क्रिएटिविटी है किसी चीज़ में, और आप सोचते हैं, काफ़ी दिन से सोच रहे हैं कि मैं जैसे करूँगी या करूँ, है ना, ऐसा कुछ भी आपके अंदर प्लान चल रहा है, तो उस प्लानिंग को आप तभी कर सकते हैं जब आप अगर दोपहर में ना पूरा टाइम सोने में वेस्ट नहीं करते हैं। सोने के लिए तो क्या है, 1 से 1.5 घंटा बहुत होता है, लेकिन दोपहर जो होती है, गर्मियों की जो दोपहर होती है वो तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ और बर्तन वगैरह साफ़ करने लग गई हूँ सुबह के मॉर्निंग के। तो मैंने खिचड़ी बनाई हुई है, उसके अंदर तड़का लगा दिया है, और अब मैं जो बर्तन हुए थे उन बर्तनों को साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद में जो खाने के बर्तन होंगे उनको फिर मैं एक बार और बाद में मांज दूँगी, साफ़ कर लूँगी।
तो किचन का और क्लीनिंग का काम दोनों मेरा ना पैरेलल चलता रहता है। और यहाँ पर ये एक रूम फ्रेशनर है जिसको मैं पूरी क्लीनिंग करने के बाद में, मेरी पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, मैंने दोबारा से झाड़ू पोछा भी कर लिया है, क्योंकि मैं एक बार अर्ली मॉर्निंग भी करती हूँ 5:30 बजे। तो वो सब कंप्लीट करने के बाद में ये मैं स्प्रे छिड़क रही हूँ। इससे भीनी भीनी सी गंध जो होती है वो रूम के अंदर आती रहती है, जिससे माइंड जो होता है वो बहुत फ्रेश माइंड जो है वो फ्रेश सा रहता है। और आपके ना सर के ऊपर ऐसा बोझ सा लगता है ना कि पूरा सामान जो है वो घर का हमारे ऊपर ही गिर रहा है। तो अगर आपका घर साफ़ है, चमकदार है और भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, तो बस आप समझ लीजिए इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बस मैं इसी तरह से जो पूरी क्लीनिंग है उसे कंप्लीट करती हूँ, और इसके बाद में मैं कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएटिव काम करने लग जाती हूँ। तो ये मेरी एक बेडशीट है जो रेगुलर बेसिस पे मैं बिछाया करती थी, और आप मेरे साथ अगर रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपने कई बार मेरे बेड पे देखी भी होगी। तो इस बेडशीट पे एक्चुअली है ना थोड़ी सी ये घिस भी गई है, काफ़ी टाइम से मैं इसे बिछा रही हूँ। और साथ ही साथ है ना मेरे हस्बैंड को जो है लाइट के काम का बड़ा शौक़ है, तो इन्होंने आयरन रख दिया था, जिसकी वजह से पूरी बेडशीट जो है वो छेद से हो गए उसके ऊपर। तो मैंने सोचा कि चलो इसके साथ ही आज कुछ किया जाए। तो इसको मैंने ले लिया है और इसको मैंने कट कर दिया है। आधा पार्ट तो मैंने, जो मेरा एक बक्सा रखा हुआ है, तो उस बक्से के ऊपर बिछाने के लिए मैंने एक बेडशीट तैयार कर ली है। और क्योंकि मेरी मशीन ख़राब है इसलिए मैंने जो है कच्चा कर लिया है, जिससे कि इसके तातू से निकले रहते हैं ना साइड से धागे, वो दिखाई ना दे। तो इस तरह से मैंने कट करके एक तो बक्से का कवर बना लिया है, और दूसरा मैंने और आधी बेडशीट का मैंने सोफ़े का कवर बना दिया है। और ये काफ़ी बड़ी बेडशीट थी, किंग साइज की बेडशीट थी, तो इसके अंदर और पिलो कवर्स थे वो भी मैंने कट नहीं किए थे। तो इन टोटल ये काफ़ी बड़ी बेडशीट थी। तो मेरे बक्से के लिए भी एक बेडशीट बन गई, और साथ ही साथ सोफ़े के लिए भी एक कवर बन गया, क्योंकि और साथ ही साइड की जो छोटी छोटी सी कतरन बची थी, या फिर ये कहूँ छोटे छोटे पीसेस बचे थे, उससे मैंने छोटी छोटी सी चीज़ जगहों पर ढकने के लिए कवर बना दिए। जैसे कि इनका टेप रखा रहता है तो उसके ऊपर ढकने के लिए मैंने कवर बना दिया, चौकी पर ढकने के लिए एक कवर बना दिया। तो सब पर मैंने हाथ से ही तुरपाई करी है, चाहे वो बक्से के लिए मैंने बेडशीट बनाई है उस पर भी, और सोफ़े के लिए जो कवर बना है उस पर भी मैंने सब पे इसी तरह से तुरपाई सिलाई करी है। कच्चा करना कहते हैं इसे। तो सुई धागे से ही मैंने करा है, क्योंकि मशीन जो है वो ख़राब हो रखी है। तो मैंने सोचा चलो हाथ से ही कर लेते हैं, वरना जो इसके अंदर से धागे निकलते रहते हैं और फिर वो पैरों में लचते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए मैंने इस तरह से इसके ऊपर कच्चा कर लिया है। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हो गया पूरे दिन इसी तरह से। तो कभी मैं इस तरह से लेकर बैठ जाती हूँ, और कई बार पुरानी साड़ियाँ होती हैं उनको काट करके आसन बना लिया, या फिर कुछ ना कुछ बना लिया। इस तरह से मैं काम करती रहती हूँ। तो बेडशीट जो है वो बन करके तैयार हो गई है, लेकिन मैंने अंदाजे से ही बनाई थी। एक बार नाप लिया था, लेकिन मैंने दोबारा से उसको बिछा करके नहीं देखा था। तो अभी बस मैं बिछा करके देख रही हूँ कि मेरी जो बेडशीट मैंने बनाई है वो परफेक्ट है या नहीं है। तो ये देखिए, मेरी बेडशीट जो मैंने बनाई है वो एकदम परफेक्ट है और एकदम सही है। और ये एक चौकी है जिस पे हर्षित पढ़ाई वगैरह करता है, तो उसके लिए भी मैंने ये कवर तैयार कर दिया है। तो आज का तो सारा दिन इसी तरह से निकल गया क्लीनिंग में, और ये बेडशीट का जो मैंने रीयूज़ करा है इसके अंदर मेरा सारा दिन निकल गया। तो मेरी जो दोपहर होती है वो इसी तरह से बीतती है, और उसके बाद में मैं जो काम करती हूँ वो यही होता है कि हर्षित को थोड़ी सी देर पढ़ाती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आजकल स्कूल तो जाना होता नहीं है, और ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है उसके अंदर वो लोग बस PDF दे देते हैं या फिर वीडियो दे देते हैं। ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं वो एक ही दिन चलती है। तो मतलब इन टोटल इसकी पूरी पढ़ाई का जो जिम्मा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी मेरे ऊपर ही आ गई है। तो बस मैं हर्षित को थोड़ी देर, मतलब 1 से 2 घंटे उसको पढ़ाई के ऊपर ध्यान देती हूँ, और जो होमवर्क वगैरह होता है वो खुद कर लेता है, और उसको जो समझ में नहीं आता है वो पूछ लेता है। लेकिन 1 से 2 घंटे मैं उसकी एक्स्ट्रा मतलब पढ़ाई करवाती हूँ, और ये करवाना भी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे भी करवाना चाहिए। ऐसा करने से ये होता है कि बच्चे रूटीन में रहते हैं कि हाँ, मुझे 1 से 2 घंटे पढ़ाई करनी है, ये मेरा टाइम पढ़ने का है। और बच्चे अगर एक डिसिप्लिन में रहते हैं ना, तो वो उस डिसिप्लिन में, उस रूटीन में चलते भी हैं।
तो मैं जल्द ही आपको साथ में शेयर करूँगी हर्षित का रूटीन भी, कि हर्षित का क्या रूटीन है, वो अब किस तरह से अपना टाइम जो है वो पढ़ाई में, खेलने में किस तरह से बिताता है। मैं सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। लेकिन अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी और आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। तो आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मेरा जो ये वीडियो है आपको ज़रा भी कहीं पर भी मेरी बातें हैं या वीडियो है या मेरा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जय माता दी। अपना ध्यान रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम।